आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की सिफारिशात को कर दिया मुस्तरद। मुल्क भर के मदारिस को हुकूमत की जानिब से मिलने वाली फंडिंग रहेगी जारी। मसाजिद और मनादिर पर हमला इश्तियाल अंगेजी, सख्त कार्रवाई करने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का इंतबाह। हज 2025 पहली किस्त की अदायगी की तारीख में तौसी, आज़मीन से इस्तेफादा करने मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की अपील। और ग्रुप 1 इम्तिहानात का तेलंगाना में आज आगाज, सुप्रीम कोर्ट का भी मामले में मदाखलत से इनकार। शहीद मुलाजिमीन पुलिस को वज़ीर आज़म का खराज, कहा इनकी कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के सिलसिले में कायदाना रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क सभी शोबों में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आज़म एक प्राइवेट मीडिया हाउस के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जबकि भारत के लिए AI का दूसरा मफ़हूम एस्पिरेशनल इंडिया यानी उमंगों वाला भारत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम से भारत एविएशन शोबे में बड़ी तब्दीली आई है। उड़ान स्कीम को 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आज़म ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मज़कूरा स्कीम की बदौलत करोड़ों लोगों को हवाई जहाज़ से सफ़र करने में सहूलत मिली है और हवाई अड्डों पर परवाज़ों की रूट्स में भी इजाफा हुआ है। विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है और ये बात दुनिया भी समझ रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति से दुनिया में आनंद का भाव आता है। भारत सफल होता है, विश्व को अच्छा लगता है। अब चंद्रयान की घटना देख लीजिए, पूरे विश्व ने उसको एक उत्सव के रूप में मनाया। भारत आगे बढ़ता है तो जलन का, ईर्ष्या का भाव नहीं पैदा होता। हमारी प्रगति से दुनिया खुश होती है, क्योंकि भारत की प्रगति से पूरी दुनिया को फायदा होगा। मुल्क भर में आज यौम शहीदान पुलिस मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने शहीद पुलिस ओहदेदारों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पुलिस ओहदेदारों की बहादुरी, दिलेरी और कुर्बानी को याद करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए उनके पुख्ता अज़्म और लगन की सताइश की। मोदी ने इंसानी हमदर्दी के चैलेंजों के दौर में भी पुलिस ओहदेदारों की कोशिशों और इमदाद को सराहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीद मुलाजिमीन पुलिस को खराज पेश किया, जो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कीमती जानों से महरूम हो गए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने चारशंबे को केरला में वायनाड लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। कांग्रेस के ज़राए के मुताबिक वाड्रा के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी के दीगर अहम कायदीन मौजूद रहेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हाल ही में सिकंदराबाद के एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने और इसके बाद हुए तशद्दुद के वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना के शहरी ऐसे वाक़यात के खिलाफ चौकस रहें। उन्होंने कहा कि बाज़ जुनूनी अफराद मंदिरों और मसाजिद पर हमला करके आवाम को मुश्तिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना समाज एक समझदार समाज है, वह ऐसी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की हौसला अफजाई नहीं कर रहा है। ऐसे अफराद पर काबू पाने के लिए समाज तेलंगाना हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहा है। हालिया दिनों के दौरान मंदिर वाक़या और दीगर वाक़यात तशवीश का सबब हैं। ఏ విధంగా కొంతమంది భావోద్వేగమో లేదా ఉన్మాదంతో
మందిరాల మీద మసీదుల మీద దాడులు చేయడం ద్వారా ప్రజల మధ్యలో వైషమ్యాలను రెచ్చగొట్టాలని చూస్తున్నారు. కానీ తెలంగాణ సమాజం తెలివైన సమాజం ఇలాంటి రెచ్చగొట్టే చర్యలను ప్రోత్సహించకుండా వాటి నియంత్రించడానికి సంపూర్ణమైన సహకారం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించడం జరుగుతుంది. ఈ మధ్యకాలంలోనే ముత్యాలమ్మ గుడిలో జరిగిన సంఘటన కావచ్చు, ఇతర సంఘటనలు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి. కానీ నేరాలకు పాల్పడ్డ వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి, అక్కడ ఉన్న క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితులను గమనించి పోలీస్ శాఖ సిబ్బంది కఠినంగా వ్యవహరించడము, ఎంబడే నేరాలకు పాల్పడ్డ వాళ్ళని అరెస్టు చేయడం ద్వారా ఇలాంటి తప్పిదాలకు పాల్పడితే ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించము, తప్పకుండా శిక్షించే చర్యల్ని చేపడతామని చెప్పి పోలీస్ శాఖ సిబ్బంది నేరగాళ్లను హెచ్చరిస్తున్నది. ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలంగాణ సమాజానికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కొంతమంది వ్యక్తులు లేదా వాళ్ళ ఆలోచన సమాజానికి కీడు కలిగించే విధంగానో చెడు చేపట్టే విధంగానో ఉన్నప్పుడు సంవయనంతో మనం వ్యవహరించాలి. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కఠినమైన చర్యలకు సహకరించాలి. ఒకరు తప్పు చేసిండ్రని వాళ్ళని మేమే శిక్షిస్తాం, శాంతి భద్రతలు మా చేతిలోకి తీసుకుంటామని ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తే ఆ నేరానికి పాల్పడ్డ వాళ్లకు ఈ శాంతి భద్రతలు తమ చేతిలోకి తీసుకోవాలని ఆలోచన చేస్తున్న వాళ్లకు, ఆ చర్యలకు ఉపక్రమిస్తున్న వాళ్లకు పెద్ద తేడా లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి ఏ విషయమైనా పోలీస్ శాఖ సిబ్బంది నేరాలకు పాల్పడే వాళ్ళని శిక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. ఎవరికి ఎలాంటి అనుమానాలు అక్కర్లేదు. ఏదైనా ఫిర్యాదులుంటే పోలీస్ శాఖ సిబ్బంది దృష్టికి తీసుకొస్తే కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నది. అదేవిధంగా వివిధ మతాలకు సంబంధించిన పండుగలు, మొహరం కావచ్చు, బక్రీద్ కావచ్చు, క్రిస్మస్ కావచ్చు, గణేష్ నిమజ్జనం కావచ్చు, శ్రీరామనవమి కావచ్చు, హనుమాన్ జయంతి కావచ్చు, లేదా దసరా, బతుకమ్మ, బోనాల పండుగలు కావచ్చు, ఏ పండుగలైనా పోలీసులు సంపూర్ణమైన సహకారాన్ని అందించి శాంతి భద్రతలను కాపాడినప్పుడే. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की पुलिस फोर्स मुल्क में कानून नाफिज करने वाली फोर्सेस के लिए मिसाल बन गई है। रियासत में अमन सलामती पुलिस फोर्स की लगन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत की तरक्की में अमन और सिक्योरिटी का अहम रोल होता है। लॉ एंड ऑर्डर की कमी वाले इलाकों में सरमायाकारी नहीं की जाती। उन्होंने सिक्योरिटी और अमन की बरकरारी में अपनी जानों की कुर्बानी देने की तेलंगाना पुलिस की लगन की सताइश की। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स के अरकान ख़ानदान को फ़ीकस 1 करोड़ रुपए, डीएसपी, एसपीस के अरकान ख़ानदान को 1,50,00,000 रुपए, एसपीस के अरकान ख़ानदान को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वो आज गोशामहल स्टेडियम में मुनक्किदा यादगार शहीदान पुलिस प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। ఈ రోజు దేశం 140 కోట్ల జనాభా ప్రశాంతంగా గుండెల మీద చేతులు పెట్టుకొని నిద్రపోగలుగుతున్నారు అని అంటే లక్షలాది మంది పోలీసు సిబ్బంది నిరంతరం పహారా కాయడం, ప్రజల్ని కాపాడడమే కాకుండా ప్రజలకు ఏ సమస్య వచ్చినా పోలీస్ శాఖ ఉన్నదన్న ఒక విశ్వాసాన్ని కల్పించడం ద్వారా ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఈరోజు పరిపాలన జరుగుతున్నది. डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने जीएचएमसी के हुदूद में बरकी की हंगामी खिदमात की बहाली के लिए TGSPDCL की खुसूसी गाड़ी को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि खुसूसी गाड़ी जो एम्बुलेंस के खतूत पर शुरू की गई है, बेहतर बरकी खिदमात हासिल की जा सकती हैं। हैदराबाद में मौजूदा तौर पर 57 सब डिवीज़न है। हर सब डिवीज़न के लिए ऐसी एक गाड़ी अलाट की जाएगी। हर गाड़ी में एक असिस्टेंट इंजीनियर और 3 लाइनमैन स्टाफ अरकान होंगे जो 24 घंटे हंगामी नोयत के बरकी मसाइल की यकसुई करेंगे।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात का पीर से आगाज हुआ। इन इम्तिहानात का अख्तिताम 27 अक्टूबर को होगा। जुमला 563 ओहदों के लिए 31,338 उम्मीदवार मसाबकत कर रहे हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल मलकाजगिरी में 46 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। हैदराबाद ज़िले में 8, रंगारेड्डी में 11 और मिर्चल मलकाजगिरी में 27 मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। ज़िला कलेक्टर्स इम्तिहानात के निगरान हैं। ग्रुप 1 इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए तुलबा की जानिब से एहतजाज मुसलसिल किया जा रहा था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि वो इस मरहले पर इम्तिहान के अमल में मदाखलत नहीं कर सकता। अदालत ने अबूरी अहकाम जारी करने से इनकार कर दिया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात 27 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। बाज़ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर G29 के मसले का हवाला देते हुए इम्तिहान को मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खसरो पाशा सदर नशीन हज कमेटी ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आर्जी मुंतखब आज़मीन हज के सफ़र हज की पहली किस्त की रकम 1,30,300 रुपये अदा करने की तारीख में जुमेरात 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। उन्होंने आज़मीन से गुजारिश की कि वे सहूलत से इस्तेफ़ादा करते हुए पहली किस्त अदा करें। तरबियती इज्तिमात व हज से मुताल्लिक़ मज़ीद अहम तफसीलात के लिए हज कमेटी के टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाएं ताकि हज से मुताल्लिक़ इत्तलात जल्द से जल्द हासिल हो सके। कमिश्नर GHMC इल्लम बर्ती ने मुतालिका महकमे जॉज से ख्वाहिश की है कि वह खुसूसी तवज्जो शहर में गैर कानूनी तामीरात पर मरकूज़ करें। उन्होंने बल्दिया के लीगल ऑफिसर से ख्वाहिश की कि वो तमाम मुकदमात का जायज़ा लें। उन्होंने कहा कि पैदाइश व मौत के सदाकतनामों और महकमे सेहत से मुताल्लिक़ दीगर उमूर का मामूल के मुताबिक जायज़ा लिया जाए। दफ्तर GHMC में पब्लिक रेडियो प्रोग्राम में कमिश्नर ने शहरियों को तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल हल करेंगे। ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के आगाज़ के मौके पर पुलिस ने रियासत की असल अपोजिशन BRS के बेशतर कायदीन बशमूल पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामा राव को नज़रबंद कर दिया। पुलिस ने उनको मशवरा दिया कि वो घरों में ही मौजूद रहें। BRS कायदीन से मुलाकात की इन्हें इजाज़त नहीं रहेगी। बंजारा हिल्स के नंदी नगर में वाक़ तारक रामा राव के मकान के करीब पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था। BRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने अपनी पार्टी के दीगर कायदीन के साथ सदर नशीन तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से मुलाकात करते हुए एक दरख्वास्त पेश की। उन्होंने रियासत में मुजवज़ा बरक़ी शरहों में इजाफे को मुस्तरद करने की अपील की। रियासती वज़ीर के साथ जगदीश रेड्डी और BRS के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। చేతనైతే శాంతి భద్రతలు కాపాడు, ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కాకుండా నిరోధించు, చేత కాకపోతే గమ్మునుండు. మాట్లాడేటోళ్ళను మేమెవరమైతే శాంతి భద్రతలు అదుపు తప్పుతున్నాయని పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నామో మమ్మల్ని ఇవాళ హెకిల్ చేసుకుంటూ మమ్మల్ని వాళ్ళు ఇరిటేట్ చేసుకుంటూ మా సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను నియంత్రించే ప్రయత్నం చేయడం అరాచకం కాదా ఇది? ज़िले मिर्चल मलकाजगिरी के बाचूपल्ली में एक खानगी कॉलेज के हॉस्टल में इंटरमीडिएट तालिबा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लड़की की नाश हॉस्टल के इमारत के कमरे में छत से लटकी हुई पाई गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। इंतहा इक़दाम की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। बंदरों के हमले से बचने की कोशिश के दौरान गिर पड़ने के नतीजे में एक 50 साला खातून की बरसरे मौका मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना ज़िले निर्मल के कानापुर मंडल के विद्यानगर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि खातून की शनाख्त बीड़ी तैयार करने वाली लक्ष्मी के तौर पर की गई है, जो बंदरों के हमले से बचने के लिए गिर पड़ने के नतीजे में फौत हो गई। ये खातून सो रही थी जब बंदरों ने इसके घर में हलचल मचा दी। जब बंदरों ने इसके घर में हलचल मचाई और शोर-ओ-गुल किया, इस दौरान बंदरों के झुंड ने इस खातून पर भी हमले की कोशिश की, जिससे बचने के लिए दौरान खातून वो गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। खातून के शौहर गंगा गौड़ ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की है।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के मंचीरेविला में यंग इंडिया पुलिस स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा। तकरीब में रियासती वजीर श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने 19 अक्टूबर को किए गए ऐलान के मुताबिक आज इस पुलिस स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा और इस सिलसिले में जीओ भी जारी किया गया। तेलंगाना में पुलिस, फायर, एसपी, महाबिस और दीगर यूनिफॉर्म सर्विसेज से वाबस्ता मुलाजमीन के बच्चों को इस स्कूल में तालीम दी जाएगी, जहां पर बैनुल अक़वामी सतह की सहूलतों की फराहमी का इंतज़ाम किया जाएगा। जनूबी कोरिया के सिउल की दरियाए हान में नई जान डालने के जज्बे से मुतासिर होकर तेलंगाना हुकूमत आलूदा मूसा नदी में नई जान डालने और उसे तिजारती और तफरीही मरकज़ में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि मूसा नदी में नई जान डालने के बावकार मंसूबे के तहत तेलंगाना के अवाम के लिए असरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी की ज़ेर क़यादत 12 रुकनी ख़ुसूसी वफ़द सिउल का दौरा कर रहा है ताकि दरियाए हान की तब्दीली का जायज़ा लिया जा सके, जो कभी सबसे ज़्यादा आलूदा दरिया थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिशात को कर दिया मुस्तरद। मुल्क भर के मदारिस को हुकूमत की जानिब से मिलने वाली फंडिंग रहेगी जारी। मसाजिद और मनादिर पर हमला, इश्तियाल अंगेजी, सख्त कार्रवाई करने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का इंतबाह। हज 2025 पहली किस्त की अदायगी की तारीख में तौसी, आज़मीन से इस्तिफादा करने मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की अपील। और ग्रुप 1 इम्तिहानात का तेलंगाना में आज आगाज, सुप्रीम कोर्ट का भी मामले में मदाखिलत से इनकार। शहीद मुलाजिमीन पुलिस को वज़ीर आज़म का खराज, कहा इनकी कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।